संपन्नां सर्वकामहरप्रियां कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरे नमोस्तुते। ओम कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तं च जगतां माता योनिमुद्रां नमोस्तुते। ओम दुर्गार्पणमस्तु। मैं डॉक्टर सुनील शास्त्री बिहार प्रांत का निवासी हूं। आज उन महाशक्तियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जिनकी स्मरण और चर्चा मात्र से सारे दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। और मां भगवती की चौथी महाशक्ति का नाम कूष्मांडा है, जिन्हें हम लोग नवरात्रा के चतुर्थ दिन कूष्मांडा देवी की उपासना, भक्ति, पूजन, अर्चन, वंदन, चंदन और अभिनंदन करते हैं। हम लोगों की प्रबल जिज्ञासा है कि ये कूष्मांडा देवी हैं कौन। सज्जनों, जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, विस्तार ही नहीं था, उस समय ये कूष्मांडा देवी ने अपनी मंद हल्की मुस्कान के साथ अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की और उसी ब्रह्मांड में सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। कालांतर में उन्हीं भगवती का नाम कूष्मांडा पड़ा। अब दूसरी परिभाषा। कू का अर्थ होता है पृथ्वी और अंड का अर्थ होता है गोलाकार। ये पृथ्वी ही गोल है, गोलाकार है, इसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड भी गोल ही है और यही चौथी महाशक्ति के द्वारा, इन्हीं महाशक्ति के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सृष्टि का विस्तार हुआ, जिन्हें हम कूष्मांडा के नाम से जानते हैं। वो भगवती अपने दोनों हाथों में मदिरा से परिपूर्ण कलश, रुधिर से भरा हुआ कलश को अपने दोनों कर कमलों में धारण की हुई हैं, अथवा रुधिर और मदिरा से परिपूर्ण कलश को जो देवी धारण की हुई हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका नाम कूष्मांडा है। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती कूष्मांडा रूप में जो स्थित हैं, भक्तों के बीच में जो समुपस्थित हैं, उन चौथी महाशक्ति को मैं
बारंबार प्रणाम करता हूं कि हे भगवती, मेरे सारे अपराधों को, सारे पापों को सदा सर्वदा के लिए मिटा दो। और वो मिटा भी देती है, आप जानते ही हैं। और बहुत लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, खास करके नवरात्रा में तो पूजा करते ही हैं, पाठ करते ही हैं। और कवच पाठ सबसे पहले किया जाता है और भगवती जय घोष कर रही हैं कि यं यं चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। मेरा भक्त जिन जिन कामनाओं के साथ जो पूजा करेगा, अर्चन बंदन करेगा, अभिनंदन करेगा, जप करेगा, पाठ करेगा, मैं उन भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद, आशीष देते रहूंगी और वो भक्त मेरा कृपा पात्र होगा। और उन वस्तुओं की अवश्य पूर्णता होगी, अवश्य पूर्ण होगा जो मन में उद्देश्य है। इतना बड़ा चैलेंज कहीं नहीं है, चूंकि ये सृष्टि के आदि देवी हैं और यही आदि शक्ति है। 10 महाविद्या के अंतर्गत यही प्रधान है, आदि शक्ति है, आदि माता है, जगदम्बा है, जिनसे सृष्टि का प्रादुर्भाव और विस्तृत रूप बना। अब इससे होता क्या है, ये भगवती जब प्रसन्न होती हैं आस्था, निष्ठा और श्रद्धा के साथ, चूंकि ये श्रद्धा स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी श्रद्धा स्वरूपा हैं और श्रद्धा भगवती मां जगदम्बा हैं, ये मां हैं और मां अपने संतान के ऊपर कभी भी कुदृष्टि नहीं डाल सकती। पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, होता भी है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। और जिनकी आंचल में इतना बड़ा विस्तार उस आंचल का हो, भक्त तो उसी में समा जाता है। संतान तो मां के आंचल में है, एकदम छुप जाता है और मां आंचल से ढक देती है। ये श्रद्धा स्वरूपा भगवती कूष्मांडा भगवती ही हैं और इनके अभिष्ट देव शिव है और इनका वाहन सिंह है। ये अष्टभुजी हैं, इन्हें 8 हाथों में देखा जाता है और 8 हाथों में क्रमशः सारे अस्त्र शस्त्र, कमल फूल, बाण, त्रिशूल क्रमशः है 7 हाथों में। और 8वीं जो हाथ है, उस 8वें हाथों में वरद हस्त है, सिद्धि देने वाली, मनोकामना देने वाली ये 8वां हाथ है जो अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा बनाए रहती है। और इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों के ऊपर जस, विद्या, धन, वैभव,
और सभी बाधाओं से ये मुक्त करती है। और इनका महामंत्र हम लोग जानते ही हैं, नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र, नवार्ण मंत्र जो है सो क्लिंग बीज है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। उसमें जो क्लिंग बीज है, महाशक्ति है, वो काम बीज है। और काम बीज क्या होता है? इच्छा शक्ति को पूर्ति करता है, अर्थात आपकी कामनाओं को वो क्लिंग बीज अर्थात महाशक्ति कूष्मांडा भगवती आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगी। इसलिए यदि आप दीक्षित हैं तो क्लिंग बीज का दैनिक पूरी नवरात्रा में आप पाठ करें यथा संख्यक, और उसका 10वां हिस्सा दशांश हवन तर्पण मार्जन क्रमशः करें। आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होगी। सब बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये भगवती अवश्य कह रही है, जय घोष कर रही है कि जो कोई भी भक्त मेरा इस नवरात्रा में पूजन अर्चन वंदन करेगा, उसे मैं सभी बाधाओं से मुक्त कर धन पुत्र आदियों की प्राप्त अवश्य कराऊंगी। कम से कम मेरी शरणागत तो हो जाओ, एक बार तो आप देखो, फिर देखो क्या मजा मिलता है। आनंदित हो जाएंगे, पुलकित हो जाएंगे, प्रसन्नचित हो जाएंगे और कुलोद्धरण भी हो जाएगा। आपके पितर जो स्वर्ग में निवास करते हैं वो पुष्पों की वर्षा कराएंगे और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कहेंगे कि धन्य है मेरा ये औलाद जो आज अपनी गति के साथ साथ हम लोगों की भी सदगति प्रदान कर दिया। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हैं, विराम देते हैं। लेकिन एक शर्त है भक्तों, इसे आचरण में जरूर उतारें, चारित्रिक निर्माण करें और दैनिक पूजन अर्चन वंदन चंदन अभिनंदन करें, ताकि आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लें। ओम दुर्गा।